हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ एक्स मूवी के बारे में। इस मूवी को 2004 में रिलीज किया गया था। एक लड़के को दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी इन दोनों लड़कों से प्यार हो जाता है और ये तीनों मिलकर कितना पलंग तोड़ते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी की स्टार्ट होते हैं हम राय नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक स्टेट डांसर होता है और इसी के साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी देता है। हम यहाँ पर एक ब्रोनो नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि इसका डांस देता रहता है और इतने में एक चोर आकर इसका पर्स चुरा लेता है और ब्रोनो उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो चोर इसी को पीटने लगता है, जिसकी वजह से राय इसकी हेल्प करने लगता है और इसी अफरा तफरी में ब्रोनो का फोन भी टूट जाता है और ब्रोनो को यहाँ पर थोड़ी सी चोट भी आती है, जिसकी वजह से राय इसको इसके घर छोड़ने जाता है। और यहाँ पर ब्रोनो जिस घर में रहता है ये बिना परमिशन के रहता है, क्योंकि इसका ऑनर दूसरे शहर घूमने गया होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोनो की गर्लफ्रेंड इसको लेकर परेशान होती है, क्योंकि आज ये इसके मॉम डैड से मिलने वाला होता है। और हमें यहीं पर पता चलता है कि कार्ला एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करती है और इसकी टीम मेंबर भी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दूसरे शहर जाना होता है फोटो शूट करने के लिए और वो उसको कवर करने के लिए चले जाते हैं। तरफ हम देखते हैं कि ब्रोनो राय को एक रात के लिए अपने पास रोक लेता है। अगली सुबह उस घर का ऑनर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रोनो और राय को यहाँ से भागना पड़ता है। और बाहर जाने के बाद ब्रोनो को पता चलता है कि राय भी मेरी तरह कभी कोई रहने का ठिकाना नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों कार्ला के ऑफिस में चले जाते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं और ये कॉल करके कार्ला को इस बारे में सब कुछ बता देते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि राय यहाँ पर ब्रोनो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो इसकी बुद्धि को सुलझाना चाहता है और यहाँ पर वो इसे सेक्स के लिए बोलता है और यहाँ पर ब्रोनो ऐसा करने से मना कर देता है और वो कार्ला के मॉम डैड से मिलने के लिए चला जाता है। और कार्ला की मॉम इसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसकी चोट को देख लेती है और लेट आने पर इसे माफ भी कर देती है। और अगले सीन में ब्रोनो और कार्ला एक दूसरे के साथ धक्का-मुक्की करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला अपने ऑफिस में आती है और इसे यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मैगजीन के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है, जिसकी वजह से ये सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। और ब्रोनो राय से मिलने जाता है और यहाँ पर ये म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगते हैं और यहाँ पर राय ब्रोनो को एकदम से किस कर देता है और ब्रोनो इसे कुछ है, इतने में ही इसके बाकी के दोस्त आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इसे कुछ नहीं कहता और ये लोग ब्रोनो और राय को अपने ऑफिस में रहने की इजाजत दे देते हैं। अगले सीन में हम ब्रोनो को कार्ला और कार्ला के दोस्त की पार्टी में देखते हैं और यहाँ पर राय भी आता है। उसके बाद वो कार्ला से मिलने लगता है और उसकी फोटोग्राफी की तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से ब्रोनो को ये सब अच्छा नहीं लगा और कुछ देर बाद ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से मारिया की तबीयत खराब हो जाती है, जिसको राय लेकर उसे हॉस्पिटल जाने लगता है और यहाँ पर वो अपना हेलमेट भूल जाता है, जिसकी वजह से ब्रोनो उसको हेलमेट देने के लिए आता है और राय यहाँ पर फिर से इसको एक किस कर देता है और ब्रोनो इस लड़की की वजह से यहाँ पर भी इसे कुछ नहीं कहता और अगले दिन इस बारे में बात करने के लिए राय के पास जाता है और राय यहाँ पर कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अगली बार से तुम्हारी बिना इजाजत के तुम्हें किस नहीं करूंगा। और यहाँ पर ब्रोनो से रुका नहीं जाता, जिसके बाद वो राय के रूम में चला जाता है और अपनी बुद्धि को सुझवा लेता है और इनके रिश्ते की यहीं से शुरुआत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला अपने दोस्त को लेकर ऑफिस जाती है और यहाँ पर कार्ला देखती है कि ब्रोनो और राय एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की खेल रहे हैं, जिसकी वजह से कार्ला को ये अच्छा नहीं लगा और कार्ला यहाँ से गुस्से में चली जाती है और ब्रोनो इसको बनाने के लिए आता है और ब्रोनो इससे कहता है कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। कार्ला कहती है कि मुझे ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना जो दूसरे लड़कों का सहारा लेता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें राय को छोड़ना होगा। और यहाँ पर ब्रोनो उसको छोड़ने की कोशिश करता है, पर ब्रोनो से ये नहीं होता, जिसके बाद वो कार्ला को बताता है कि मैंने छोड़ने की कोशिश की थी पर मुझसे ये नहीं हुआ। तो कार्ला इसे अपने ऑफिस से निकाल देती है और इसे ब्रेकअप कर लेती है और हम देखते हैं कि कार्ला और ब्रोनो एक दूसरे से जुदा होकर नाखुश रहते हैं और एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। और राय यहाँ पर खुद आता है कार्ला को समझाने के लिए, कहता है कि हम दोनों के साथ रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। और यहाँ पर राय क्लेरा को भी फेंटने की सोचता है और इसी के साथ कार्ला खड़ी हो जाती है और इसे ऐसा करने के लिए मना करती है और कार्ला से ब्रोनो के बिना रह नहीं जाता मैसेज कर देती है और ये यहाँ पर मिलते हैं, जिसके बाद ये दोबारा से रिलेशन में आ जाते हैं और ब्रोनो और कार्ला यहाँ पर सेक्स करते हैं। पर यहाँ पर कार्ला से ये बर्दाश्त नहीं होता कि ब्रोनो अब भी किसी के लड़के के साथ रहता है और यहाँ पर कार्ला ब्रोनो से कहती है कि मुझे राय से मिलना है और राय इसे यहाँ पर मिलने आता है और राय यहाँ पर इसे समझाने लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए जरूरी है हम दोनों के बीच में भी बहुत अच्छी दोस्ती होना और कार्ला इसे मना कर देती है, जिसके बाद राय सोचता है कि मैं इन दोनों को डिनर के लिए ले जाता हूँ और वहीं पर इन दोनों को अपने लिए बना लूंगा। पर यहाँ पर राय जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इसको स्टडी करनी होती है। दोनों को जलाने के लिए
ये राय के साथ लंच पर चली जाती है और ये यहाँ पर काफी एंजॉय करने लगते हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह कार्ला और राय की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद ये तीनों मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं और यहाँ पर कार्ला के सामने ब्रूनो और राय एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद वो इस बारे में अपनी दोस्त से बात करती है और उसकी दोस्त बताती है जैसे तुम्हारे साथ ब्रूनो कर रहा है तुम्हें भी ब्रूनो के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद ये राय से मिलती है और इसके साथ यहाँ पर अपनी गुद्दी सजवा लेती है। अब कार्ला भी राय से प्यार करने लगती है और वो कैसे भी करके ब्रूनो को बताना चाहती है और ब्रूनो को पहले ही पता चल जाता है, जिस वजह से वो इसे यहाँ से ले जाकर अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो जाकर राय कार्ला से यहाँ पर माफी मांगने लगता है और कार्ला इसको माफ कर देती है और उसके बाद से ये तीनों साथ रहने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक ही पलंग पे तीनों मिलकर धक्का मुक्की करते हैं और एक ही पलंग को कई बार तोड़ देते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।